साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि चंपई सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि मंत्री कौन कौन बनेगा। देखिए, एक सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, जुझारू लीडर, आज की तारीख में स्टार लीडर जेएमएम की कल्पना सोरेन के नाम बहुत तेजी से उभरा था जब वो गांडे से विधायक का चुनाव जीत गई थी। लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया है या मना कर दिया गया है, पता नहीं। लेकिन अब उनका नाम कहीं से भी रेस में शामिल नहीं है, चर्चा में नहीं है। लेकिन मंत्री कौन बनेगा, इसकी जो बैठक हुई उसमें वो जरूर शामिल थी। और दोस्तों, ये जो बैठक हुई है रांची में ही हुई है, लेकिन सीएम हाउस में नहीं हुई। कहा जाता है कि यह बैठक जेल के अंदर हुई, होटवार जेल में हुई। आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन होटवार जेल में है इन दिनों, और एक और मंत्री जिनके सहायक के यहां से करोड़ों रुपए नगद मिले थे, आलमगीर आलम, वो भी इन दिनों जेल में। तो 2 रोज पहले अचानक कांग्रेस के प्रभारी जो मीर साहब, मुल्ता कश्मीर के हैं, वो प्रभारी हैं आजकल कांग्रेस के झारखंड के, वो पहुंचते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची और सीधे होटवार जेल चले जाते हैं। और कुछ देर में कल्पना सोरेन भी वहां पहुंचती हैं। उसके बाद बताया जाता है कि आधा या पौन घंटे तक हेमंत सोरेन के बीच मंत्रणाएं होती हैं। उसका आलमगीर आलम से भी मीर साहब मिलते हैं। उसके बाद मंत्री का नाम तय कर दिया जाता है। अब यह है कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। अब इसमें 2-3 नाम चल रहे हैं दोस्तों, और एक नाम तो लगभग तय माना जा रहा है। अब क्या क्या नाम है और कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, गुजारिश है, आग्रह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और फेसबुक पर आप देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए, और वीडियो देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट भी किया करें। हमें अच्छा लगेगा, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। तो दोस्तों, एक नाम है बैद्यनाथ राम का। दरअसल वो दलित समाज से आते हैं। उनकी कहानी हालांकि जेएमएम से जुड़ी हुई नहीं है। उनकी राजनीतिक यात्रा जदयू से शुरू होती है। हालांकि उससे पहले वो बताया जाता है, पता नहीं कितना सच है, कि संघ से जुड़े रहे हैं। और सरस्वती शिशु मंदिर जो है लातेहार में, वहाँ वो शिक्षक भी रहे। 2-3 साल शिक्षक रहे। उसके बाद सियासत के मैदान में कूद गए। और जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था सन 2000 में, वो जदयू की टिकट पर लातेहार से चुनाव जीत जाते हैं और पहली ही बार विधायक बनते हैं और पहली ही बार मंत्री भी बनते हैं। फिर अगला टर्म आता है 2005 का, तब भी वो विधायक जीतते हैं, बनते हैं जदयू के टिकट पर और मंत्री बनते हैं। और उसके बाद दोस्तों, वह भाजपा में शामिल हो जाते हैं। 2009 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। 2014 में चुनाव नहीं लड़ते हैं। फिर 2019 का चुनाव आता है, तब भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती है। लातेहार से जो हमेशा इन्हें टक्कर दे रहा था राजद का प्रत्याशी, उसे भाजपा टिकट दे देती है। ये नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर ये झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लेते हैं और उन्हें टिकट भी मिल जाती है। अब ये मुंह पजाए हुए थे कि मंत्री तो बनूंगा ही, क्योंकि मैं हमेशा मंत्री रहा हूं और दलित कोटे से आता हूं। देखिए, दलित समाज की भी अच्छी खासी संख्या है। हालांकि कहा जाता है कि आदिवासियों के लिए राज्य बना और आदिवासी की चर्चा किया, लेकिन दलित भी कम नहीं है। 10 से 12% तक दलित आबादी झारखंड में बसती। और कहा जाता है कि पलामू है, लातेहार है, ये सब जो जिले हैं, चतरा है, इन सब में अच्छी खासी दलितों की आबादी। तो मंत्री बने नहीं। अब जब हेमंत सोरेन चले गए, चंपई सोरेन आए, फिर कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो कहा जाता है कि इन्होंने सदरी वदरी सिलवा ली थी, इनका नाम तय था। लेकिन राजभवन पहुंचते पहुंचते इनका नाम कट गया।
तब से नाराज है। और कहा जा रहा था तब फरवरी के दिनों की बात है कि इनकी घर वापसी हो जाएगी। ये तो थे ही वहीं भाजपा के ही, भाजपा ने डोरे डालने भी शुरू कर दिए। लेकिन मान मनोबल हुआ, चंपई सोरेन ने मना लिया और नेताओं ने बैद्यनाथ राम को मना लिया कि क्षतिपूर्ति हजरत हुजूर की जाएगी आपकी। तो कहा जा रहा है कि जेएमएम कोटे से उनका मंत्री बनना तय है, क्योंकि दलित समाज से कोई भी मंत्री नहीं है। तो बैद्यनाथ राम का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस कोटे से कौन बनेगा? देखिए, आलमगीर आलम जेल में चले गए हैं। अब जो मुस्लिम कोटा है वो भी खाली हो गया है। तो बहुत दिनों से तैयार बैठे हैं अपने बड़बोले विधायक साहब जो हैं जामताड़ा के, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। हालांकि उनको हज कमेटी का सदर बनाकर कुछ दिनों के लिए तसल्ली दे दी गई थी, भाई चुप रहिए, वक्त आएगा कभी। तो कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी साहब इस बार बन जाएंगे, लेकिन यह भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि भाई आलमगीर आलम तो नहीं है कि इनको बनाया जा सकता है। अब तीसरे एक और मंत्री की बात की जा रही है, उसके लिए सब सटोबल नाम है दीपिका पांडे सिंह का। आपको पता है कि गोड्डा से उनको कांग्रेस ने टिकट दे दी थी, फिर अचानक वापस ले ली गई, प्रदीप यादव को दे दिया गया। जबकि गोड्डा में प्रत्याशी जो थे भाजपा के निशिकांत दुबे थे, पंडित बिरादरी से आते हैं, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, और ये भी ब्राह्मण बिरादरी से आती हैं, शादी दूसरी बिरादरी में की है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। कहा जाता है कि इनके परिवार की छवि गोड्डा में बहुत अच्छी है, दीपिका सिंह पांडे की। तो इनके, लेकिन ये मंत्री कैसे बनेंगी? अब इसमें दो नाम चल रहे थे मंत्री को कि इनको हटाया जाएगा, बन्ना गुप्ता का, बादल पत्रलेख का। लेकिन अब जो खबर दोस्तों है राजनीतिक गलियारों से, वो ये है कि बन्ना गुप्ता का पत्ता तो नहीं कटेगा, लेकिन बादल पत्रलेख पर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आशंका बलवती है कि पत्ता उनका कट जाए, और उसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं दोस्तों। कारण यह है कि कहा जाता है कि चुनाव जो हो रहे थे लोकसभा के, इन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वैसा माहौल नहीं बनाया, बल्कि इनका एक ऑडियो जो वायरल हुआ वो उन विरोध में जा रहा था। कहा जाता है, ये आरोप लगाया जा रहा, तो कहा जा रहा है कि ये जो है बादल पत्रलेख जो 2014 में विधायक हुए, 2019 में विधायक हुए, मंत्री हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता यदि इनका पत्ता कटता है तो दीपिका जी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अपनी जो खबर है वो ये है कि बैद्यनाथ राम तो पक्के हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर किसी मंत्री को हटाया जाता है तो नाराजगी होगी, गलत मैसेज जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हटाकर फिर मंत्री बनाना, ये तो उसकी संभावनाएं तो कम लगती हैं। लेकिन देखिए, राजनीति जो संभावनाओं का खेल है, क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। कभी कोई कहते थे कि हम लाल किले से कूद जाएंगे, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। कभी कोई कहता था मिट्टी में मिल जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो चले गए वो सब कहने वाले। तो राजनीति में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। तो अब इजाज़त दीजिए, यही आज की खबर थी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।